बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है। उससे ठीक पहले राज्य की सियासत गरमाई हुई है। चुनाव के बीच दुलार चंद यादव हत्याकांड का मुद्दा गरमाया हुआ है और इस मामले में मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस ने देर रात इस मामले में बाहुबली अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कई और लोगों की तलाश जारी है। अनंत कुमार सिंह, जिन्हें छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है, बिहार में जेडीयू के एक बेहद शक्तिशाली नेता हैं। पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर मोकामा में कहा जाता है कि अनंत सिंह की सरकार चलती है। पिछले 20 साल से वो मोकामा की राजनीति पर काबिज हैं। वो इतने प्रसिद्ध हैं कि उन्हें चुनाव जीतने के लिए किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं। उन्होंने जेडीयू, आरजेडी या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा हो। इस बार जीत दर्ज की है। बिहार चुनाव 2025 में दाखिल किए गए नामांकन पत्र के मुताबिक अनंत सिंह के खिलाफ 28 मामले चल रहे हैं। उन पर हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, यातना, अपहरण और हमले जैसे कई केस दर्ज हैं। इस लिस्ट में चोरी, अपराधियों को शरण देना और कई हथियार संबंधी मामले भी शामिल हैं। वो इससे पहले कम से कम 5 बार जेल जा चुके हैं और अब दुलार चंद हत्याकांड में उन्हें एक बार फिर जेल जाना पड़ा है। आपने सुना, अब पटना सीनियर एसपी ने भी पूरा प्रेस ब्रीफिंग किया है। उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि अनंत सिंह का प्लान था पहले से वहां जाने का, तो फिर दूसरा जो पक्ष है वो कैसे वहां पहुंच गया, दोनों के बीच क्या जरूरत, और पहले सनात में क्या कुछ निकल कर आ रहा है क्या? नहीं, ये सब अनुसंधान का विषय है। इस पर अनुसंधान के पश्चात ही पता चलेगा कि किसका क्या इंटेंशन था, नहीं था। लेकिन जो घटना हुई है उसमें दुलारचंद यादव जी की मृत्यु हुई है, ये तथ्य है। वहां पर झड़प हुआ है। दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थकों के द्वारा जो गाड़ियों से आ रहे थे वो एक दूसरे से झड़प हुआ है, स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ है। तो इन सभी के संबंध में कांड दर्ज किए गए हैं और 80 से अधिक लोगों की इन सभी कांडों में गिरफ्तारियां हुई हैं, इंक्लूडिंग दिस मर्डर केस। दोनों पक्षों की तरफ से गिरफ्तारी हुई है या सिर्फ अनंत सिंह? नहीं, ऑब्वियसली जो जिन कांडों में जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है उनकी गिरफ्तारी हो रही है, साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी हुई। इसमें पक्ष विपक्ष का कोई सवाल नहीं है। सर, वेपन भी रिकवर हुआ है कुछ? नहीं, वेपन नहीं अभी रिकवर हुआ है, उसका प्रयास जारी है। पहले तो ये एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि फायरिंग किसके द्वारा की गई है और फायरिंग के बाद फिर छापामारी किया जा रहा है। वेपन रिकवर होगा तो फिर उसकी फोरेंसिक जांच वगैरह की जाएगी। सर, घटना के समय ये भी कहा जा रहा है कि पहले से तैयारी थी झगड़े की, क्या ऐसा कुछ मिला, कुछ ऐसा? नहीं, ये सब अनुसंधान का विषय है। ये अभी प्रथम दृष्टया इस पर अनुसंधान चल रहा है। सर, क्या एक्ट लगेंगे अभी वर्तमान? नहीं, जो कानून, जो भी कानून की धाराएं लगती है वो लगी हुई हैं और अनुसंधान के पश्चात और लगाई जाएंगी। जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार कहाँ पेश किया जाएगा? जो अधिकारिता वाला न्यायालय है वहां पेश किया जाएगा। बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर उनके वकील नवीन कुमार का कहना है कि उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है। अनंत सिंह जीत रहे हैं, इसलिए ये सब विरोधियों का षड्यंत्र है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी तो सब लोग जान रहे हैं, जो बात जानकारी आप लोग को है, पब्लिक भी बहुत जागरूक है, क्योंकि चुनाव प्रभावित हो किसी तरह से मेन मुद्दा यही है। इस घटना से सब लोग जानता है, जो वहाँ देखे हैं, जो चश्मदीद लोकल है, इनको अनंत सिंह से यही समझ लीजिए रहे आप लोग कि जो आदमी विनिंग कैंडिडेट है, जान रहा है कि एक सप्ताह में चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, 14 नवंबर को 6 को वोटिंग होना है। तो इसलिए वोट को प्रभावित करने के लिए मोटिव उन लोगों का बस वही है और कोई मनसा नहीं है। दुलारचंद जी का मौत जैसे भी हुआ बहुत दुखद हुआ, हम लोगों को भी संवेदना है उनके प्रति, लेकिन बेवजह ही इनको टारगेट किया गया जो मुद्दा है चुनाव से संबंधित। क्या लगता है कौन इसके पीछे? मतलब इसके पीछे विरोधी समूचे लगा हुआ है, सब जानता है, सूरज सिंह का ही साड़ा है। राजनीतिक षड्यंत्र। हम बोलने में कोई थोड़े संदेह के बात है, बहुत पहले से है। और जो कैंडिडेट हुआ है जन सूरज के डम्मी कैंडिडेट है सूरज सिंह से, उनके ही सारा पढ़ कर रहा है। इसमें बोलने में क्या संदेह है? सब लोग जान रहा है, हम भी वही बात जान रहे हैं जो आप जान रहे हैं, पब्लिक जान रहा है, समूचे नोन है। जिस समय टिकट लेकर के वो आए शुरू से वो बोल रहे थे कि वोट के लूट के लिए बस अनंत सिंह को मोहरा बनाया गया। अभी जो है आगे क्या कार्रवाई होगी यहाँ से उनको? आगे कार्रवाई तो अब पुलिस पदाधिकारी लोग हैं वो करेंगे, उनको गिरफ्तारी किए हैं, उसके बाद इनको जज साहब के यहाँ पेश किया जाएगा, रिमांड होंगे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना के वक्त अनंत सिंह वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। इस मामले में अनंत सिंह के अलावा उनके 2 सहयोगियों मणिकांत ठाकुर और रणजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया है। जो
घटना हुई अति गंभीर घटना है, उस गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। लगातार 2 दिन दिन रात हम लोग भी कैंप किए हैं। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस से भी जुड़ा है, हम लोगों ने इसको पूरा छानबीन किया। इलेक्शन रिलेटेड एंगल को भी हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से और गहराई से देखा। जो भी असामाजिक तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी 80 लोगों को गिरफ्तार हुआ, आज मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ। आगे भी जो पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता है वो पुलिस कर रही है, निष्पक्ष तौर पर कर रही है। हम लोगों की तरफ से चुनाव को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को पहले से चिन्हित किया गया, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है, अब लगातार और तेज़ी से होगी। CCA के तहत भी कार्रवाई हुई है, जो BNSS 126 के तहत भी कार्रवाई हुई है। SST और FST के माध्यम से लगातार चेकिंग हो रही है। FST के सीजर्स बहुत ज़्यादा हुई हैं उस क्षेत्र में, लगातार कार्रवाई हो रही है। लोगों का विश्वास भी पूरा है प्रशासन के ऊपर और भयमुक्त तरीके से अच्छे ढंग से उत्साह के माहौल में, जैसे पटना के अन्य क्षेत्रों में 6 तारीख का वोटिंग होगा, मोकामा में भी बहुत ही अच्छे तरीके से उत्साह के माहौल में वोटिंग होगा। भूमिहर नेता अनंत सिंह ने 2005 के विधानसभा चुनाव से अपना चुनावी सफर शुरू किया था। 2010 के चुनाव में उन्होंने ये सीट बरकरार रखी। 2015 में नीतीश कुमार की ओर से लालू प्रसाद यादव की RJD से हाथ मिलाने के बाद उन्होंने JDU छोड़ दी। उस चुनाव में उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और JDU उम्मीदवार को हराया। 2020 के चुनाव से पहले अनंत सिंह RJD में शामिल हो गए। इस बार तब तक नीतीश कुमार और लालू यादव अलग हो चुके थे। राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल गए थे, लेकिन मोकामा का नतीजा वही रहा। अनंत सिंह फिर से जीत गए। हालांकि 2022 में अनंत सिंह को एक हथियार मामले में दोषी ठहराया गया और उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई। उनकी पत्नी नीलम देवी ने चुनाव लड़ा और मोकामा सीट RJD के लिए बरकरार रखी। इस बार अनंत सिंह ने फिर से अपना खेमा बदल लिया और JDU का टिकट पा लिया। दुलारचंद यादव हत्याकांड और इस मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं पर विपक्ष नीतीश कुमार और BJP पर हमलावर है। बिहार के पूर्व डिप्टी CM और महागठबंधन के CM उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच सभी अपराधियों को जेल भेजने का काम करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई देर रात। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। आज भी देखिए, बिहार में रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। ये एकदम स्पष्ट है। बिहार की जनता इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। आगे बोला तो होना ही था, करना ही पड़ेगा। NDA के लोग तो संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में बाहुबली अनंत सिंह को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। अनंत सिंह का 2 दशक का जितना लंबा सियासी सफर रहा है, उससे कहीं लंबा आपराधिक इतिहास भी है। अब देखना होगा कि दुलारचंद हत्याकांड में जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। लेकिन फिलहाल अनंत सिंह की मुश्किल जरूर बढ़ गई हैं और चुनाव से ठीक पहले उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा है।